अविनाश गौरव आप आइए और एक प्यारे से गीत को आप अलग अंदाज में पेश करने वाले हैं। हेलो हेलो चेक। जोहार गुमला, मुझे रिप्लाई चाहिए वरना मैं अभी सीढ़ी से उतर जाऊंगा। जोहार गुमला, और जोर से जोहार गुमला। वेरी गुड। धमकी महंगाई बहुत ज़्यादा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टमाटर अंडे आप लेके मेरे लिए नहीं आए होंगे। और मैंने परफॉर्मेंस से पहले ही बोल दिया था, डिस्कस कर रहा था दोस्त से, अविनाश रिस्क मत लो। मैं बोला रिस्क लेता हूँ थोड़ा सा। तो उसी में ये डिस्कशन है कि महंगाई बहुत है तो टमाटर अंडे तो आप लेकर के नहीं आए होंगे। लिटरेचर फेस्टिवल से मुझे नहीं पता कितने लोगों के थोड़ा बहुत दिमाग में असर आया होगा या चेंज हुआ होगा। मेरे वज़न में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आ गया, 1 kg कम हो गया, ठीक है। बट गुमला वासियों का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आप लोगों को ना बुलाने में मुझे वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना 3 kg कम और हो जाता मेरा। तो ये चीज़ मैं बहुत प्राउड होके बोल सकता हूँ कि मेरे गुमला वासियों ने इस लिटरेचर फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाया है। जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाएं। गुमला छोटा सा परिवार है, सभी को पता है, और उस छोटे से परिवार का मैं भी हिस्सा हूँ, बस साइज में दिखने में बड़ा हूँ। और मैं बस 2 गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फनी रखा गया है और नागपुरी ही गीत है वो। तो अगर जस्ट मान के चलिए, बहुत से ऐसे लड़के यहाँ पे होंगे, सुन रहे होंगे मुझे पार्क में भी बैठ के, जिनकी शादी नहीं हुई होगी, शादी होगी, एंड कोशिश कीजिएगा कि रांची से बहुरानी गुमला आए तो अच्छा लगेगा। अब बहुरानी आ जाती है रांची से गुमला, सासू माँ तो रहेंगी। प्रेम जो पति का होता है अपने पत्नी के प्रति वो फिक्स है, बट सासू माँ का और बाकी का जो प्रेम होता है थोड़ा सा पिता जो भेज रहे हैं उसके प्रति भी होता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिएगा, कजरा मोहब्बत वाला सॉन्ग को मैंने अपने स्टाइल में थोड़ा सा किया है, उसमें इमेजिन कीजिएगा कि बहू जब गुमला आ रही है तो सासू माँ क्या गाना गाएंगे उनके लिए। थोड़ा सा रिवर्ब कर दीजिएगा। ऐ हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, रांची शहर का सारा अपर बाजार लेके, रांची शहर का सारा अपर बाजार लेके। साथ में गाएंगे। बरेली थोड़ी दूर है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। ये डेडिकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठी सभी महिलाएं और बच्चियों को, क्योंकि उनकी आंखों पे बालों पे बहुत गाने हैं। हम ही लड़के हैं, कुछ है नहीं, गाना बन नहीं पाता है। कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। और एक नागपुरी गीत है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं एक उसका स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं जानता हूँ कौन सा, बट वो मैं झारखंड से, तो सभी को नागपुरी गीत की ही तरह ट्रीट करता हूँ। क्लिनिक प्लस शैम्पू या कोई यूज़ करते होंगे, उसके बाद बाल जो सिल्की सिल्की हो जाती है ना, लड़के खुद को अजय देवगन समझते हैं और लड़कियां रवीना टंडन समझते हैं। तो उसी पे एक गाना है, पूरब से पूर्वी हवा चलेला, तोर खुला केस उड़ेला। वाह। पूरब से पूर्वी हवा चलेला, तोर खुला केस उड़ेला। हाय रे लुहुर लुहुर साड़ी उड़ेला, हाय रे लुहुर लुहुर लोला हिलेला, हाय रे लुहुर लुहुर साड़ी उड़ेला, हाय रे लुहुर लुहुर लोला हिलेला। अब अंत में करता हूँ कुछ बातों से। डीसी सर यहाँ पे मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ, कल से अगर मैं गुमला में नहीं दिखूंगा तो वो मेरी रिस्क होगी। सरकारी नौकरी का कितने लोगों को इंटरेस्ट, जो बच्चे बैठे हैं हाथ उठाएंगे, आगे जाके सरकारी नौकरी में आना है आप लोगों को, एकदम ईमानदारी से हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया।
तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक सिखा दे रहा हूं, अगर कभी डीसी सर के पास मौका मिला, आपके जो सीनियर ऑफिसर है उनके पास मौका मिलेगा, आपको यस नो नहीं बोलना है। वहां पे आपका ना वर्ड से एकदम बेस्ट पार्ट की एनर्जी बच जाती है वहां पे। जैसे एग्जांपल, सर कभी मुझसे पूछेंगे अविनाश काम हो गया, सर हो गया। अब सर कभी मेरी तारीफ कर देंगे, अगर मैं कोशिश करता हूं कि तारीफ निकलवा लूं सर से, बहुत टफ है थोड़ा, तो सर बोलेंगे अविनाश बहुत अच्छा गया, सर सर सर, सर। ये आप सीख, आपको यस नो वो एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करना, ये ट्रिक सीख लो, आपकी एनर्जी बहुत बच जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी जेपीएससी की तैयारी में, बीपीएससी की तैयारी में जो आप लोग एनर्जी लगा देते हो, तो ये ट्रिक वहां पे जाकर के काम आ जाती है। एंड फाइनली मैं ये बताना चाहूँगा, हमारी नागपुरी में एक सॉन्ग मैंने एक्सप्लोर किया, इतनी क्रिएटिविटी है ना, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऑफेंड हो जाए। एक सॉन्ग है, पहले मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ और उसका सॉन्ग मैं गा करके खत्म करूंगा। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, आपके कान से कहीं खून वून ना निकले, मैं लास्ट रिस्क ले रहा हूँ। क्रिएटिव ये थी कि उसमें लाइन का मतलब है कि गुइया मतलब होता है जनरल कि हम मेरे साथ जो लड़की हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ या फिर शादी हो गई है, तो उनको गुइया से एक नोटिफाई किया जाता है। तो वो कहते हैं कि सभी की जो वाइफ हैं या लड़कियां हैं वो बहुत गोरी नारी हैं, ठीक है, और मेरी गुइया, मेरी जो प्रेमी है या फिर मेरी जो वाइफ हैं, वो इतनी काली है कि उनके सामने इंजोर, जो रोशनी को बोला जाता है, वो भी फीका है उनके सामने। तो इसको नागपुरी गीत में कैसे फ्रेम किया जाता है, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, जो कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि कहीं पे हो सकता है। तो गाने से पहले ही एक बार ताली बजा दो, थोड़ा उल्टा चलते हैं एक बार। तो बस 2 ही लाइन है और जो मीनिंग मैंने समझा उसे कनेक्ट कीजिएगा। सब कर गुया गोरे नहार, मोर गुया करिया हरे, इंजुरिया भी लागे आंधरिया रतिया रे। कनेक्ट किया ना? तो कहीं ना कहीं हमने अमिताभ बच्चन का सुना था ना, जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। भाई ये हमारा नागपुरी है और ये सभी सॉन्ग हमारी शान है। जोरदार तालियां नागपुरी सॉन्ग्स के लिए। एंड आखिरी में डीसी सर है नहीं, बहुत सेफ है, चलिए शेयर करता हूँ। मैं सेफ हूँ अभी। तो कभी भी ना एक गलती मन में मत बैठाना आप लोग कि आप लोग जो भी चीज़ करो टैलेंटेड हो, हर कोई टैलेंटेड है। मम्मी लोग कूटने में टैलेंटेड होती हैं, पापा लोग का अलग टैलेंट है, हर सबका अपना अपना टैलेंट है। तो बस ये जब अच्छे आप फ्लो में जा रहे हो तो खुद को मत समझिए कि भाई हम बेस्ट हैं, घमंड मत रखिएगा उस चीज़ का गलती से भी कभी। क्योंकि हमारे जैसे कितने लोग आ करके ना राख हो गए, जमीन के अंदर दफन है, हमें पता नहीं है, कोई हमें बताने वाला नहीं है कि अविनाश तेरे से भी अच्छा कोई है, इसलिए मुझे लगता है आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो ये भ्रम मत पालिएगा, कोई भी स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई में हो, गीत में हो, किसी भी चीज़ में हो, ये गलती दोबारा कभी मत कीजिएगा। और मैं लकी हूँ, हमारे सभी कलीग लगे गुमला वासी लकी हैं। डीसी सर जिस तरीके से टैलेंट को वैल्यू करते हैं, आज जो ये लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, सब बोलते हैं ना गूगल पे सभी चीज़ नहीं मिलती है, और ये लिटरेचर फेस्टिवल उसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पे अनुकृति मैम को सुनने का मौका मिला, यहाँ पे चंद्रहास सर को सुनने का मौका मिला, यहाँ पे उदय प्रकाश सर अभी जस्ट निकल गए, उन्हें सुनने का मौका मिला, निरुत्पल सर की क्रिएटिविटी को सुनने का मौका मिला। तो ये सब गूगल में कहाँ पालोगे भाई? तो ये लिटरेचर फेस्टिवल को भी सक्सेस बनाने का आप लोगों का तो बहुत बड़ा हाथ है। सर ने जब ये इनिशिएट किया तो वैल्यू अगर आपके टैलेंट की नहीं होगी तो जैसे मैंने बोला सभी राख में बदल जाएंगे। एंड लास्ट में एक कोट के साथ अंत करता हूँ, आप जो भी हैं, जिस पोस्ट पे भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सुनना सीखिए। मैं थोड़ा बहुत यहाँ बोल पा रहा हूँ तो इसी चीज़ की वजह से सुनना सीखिए। किसी ने कहा था अगर आप सुन लोगे तो उस चीज़ को समझ लोगे, और अगर समझ लिया तो कर लोगे। बस इतना ही 3 चीज़ है, समझना है ना। थैंक यू।